गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आपके EVS के जो चैप्टर वाइज है उन सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर है, प्लस में हम आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिए। काफ़ी चैप्टर जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 चैप्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका हमारे भोजन से रिलेटेड आपके यहाँ पर कम से कम जो है हम आपके 50+ क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलेगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें चेक कर लेना। CTET हो, UP TET हो, STET हो, कोई भी आपका टेट हो, EVS में से यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT के बेस पर बनाए गए, सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना, सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 का, हमें भूख लगी है, इसका पता हमें मस्तिष्क के विशेष केंद्र के द्वारा लगता है। बहुत से क्या सोचते हैं पेट के द्वारा पता लगता है, नहीं, हमारे मस्तिष्क से ही हमें पता लगेगा कि हमें भूख लगी है। तो मस्तिष्क के विशेष केंद्र से हमें पता लगता है। भूख लगने का पता जो है आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता लगता है। तो वो आपका विशेष केंद्र क्या है, आपको हाइपोथैलेमस से आपका पता चलेगा। यही आपका यहाँ पर क्या है, भूख लगने का पता लगाता है। आगे बात करते हैं, छोटे बच्चों का भोजन जो है वो क्या होता है, आपका दूध। क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी भी देखने को मिलेंगे, प्लस आपके टफ भी होंगे। इजी आपको लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में दोगे तो उनके आंसर जो आप गलत कर देते हो कंफ्यूजन में आके। क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट से लेकर 5th क्लास की आपको EVS की NCERT पढ़ना है। तो ये आपका बहुत ही छोटे लेवल का, लेकिन इसमें आपके EVS में काफी टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम आपके इजी भी लेंगे, प्लस आपके टफ क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपका छोटे बच्चे का जो है यहाँ पर भोजन आपका दूध है। क्योंकि वे अन्य प्रकार का भोजन ना तो खा सकते और ना ही आपका पचा सकते हैं, इसलिए बाकी चीजें बच्चों को नहीं दी जाती। अब पकाने के तरीके आपसे पूछे जाते हैं, कौन से तरीके, आपका भूनकर, दूसरा उबालकर, आपका तीसरा है तलकर, ऐसे आपका चौथा है सेककर। इन तरीकों से जो है आप भोजन पका सकते हो। आगे बात करते हैं, खाली पेट होने से बच्चे का क्या है, मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसी वजह से आपका 28 नवंबर 2001 में उच्चतम न्यायालय ने आपकी एक क्लास से लेकर आपकी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया। आपसे अगर पूछा जाए मध्याह्न भोजन आपका कब से स्टार्ट हुआ, 28 नवंबर 2001 से। उसमें क्या होगा, आपका गर्म खाना जो है बच्चों को देना होगा। भूख लगने पर बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, थका थका महसूस करता है, फिर उसे सिरदर्द भी होता है। तो ये क्या कारण है, अगर बच्चे को भूख लगी होगी ना तो पढ़ पाएगा और उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो आपका मध्याह्न भोजन जो है स्टार्ट किया गया। यहाँ पर आपका जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ से क्या, आपका स्वाद का, टेस्ट का पता लगा सकते हो। यह क्या है, आपका एक संवेदी अंग है, आपका एक संवेदी अंग हो गया। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जीभ के आगे का भाग आपको मीठे का पता लगाएगा, बीच का भाग आपको नमकीन का, बगल का आपका खट्टे का और पीछे का कड़वे का स्वाद का केंद्र होता है। तो आप सब इन चीजों को नोट कर लिए। जो इजी है, जो आपको पता है, उसे आपके नोट्स नहीं बनाने, लेकिन जो आपको लगता है आप भूल जाओगे तो आप उनके नोट्स तैयार करना। तो यहाँ पर क्या है, जीभ का जो आगे का भाग है मीठे का, बीच का आपका नमकीन का, बगल का आपका खट्टे का महसूस कराएगा और पीछे का भाग आपको कड़वे स्वाद का केंद्र होता है। आगे चलते हैं, जीभ पर आपकी 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियां होती है। डायरेक्ट पूछेगा कि जीभ से रिलेटेड आपकी कितनी स्वाद ग्रंथियां होती है, तो आपकी 9000 जो है आपकी जीभ से रिलेटेड आपकी स्वाद ग्रंथियां होती है। इसमें भी आपके 4 तरह के, आपके 4 टाइप देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, जीभ के किस हिस्से में जो है स्वाद का सबसे ज्यादा पता लगता है, वो है आपका अगले हिस्से से। अगले हिस्से से आप स्वाद का ज्यादा पता लगा सकते हो। कच्चे आंवले तथा खीरे का स्वाद कैसा होता है, आपको पता है कि कच्चे आंवले का आपका खट्टा होगा, खीरे का स्वाद कैसा होगा आपका, आप कह सकते हो मीठा भी होता है, या कह सकते हो नॉर्मल खारा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, या आप बच्चों से भी पुटअप करोगे, क्योंकि आपके पेडागोजी के भी इसमें क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर इंक्लूड है। तो बच्चों से इस प्रकार की एक्टिविटी आप करोगे कि आप बताइए बच्चों, आपने आंवला खाया, किस प्रकार का लगता है आपको, खीरा खाया, बताओ कैसा लगता है, आम खाया, उसका टेस्ट कैसा लगता है। तो बच्चे यहाँ पर आपके साथ अनुभव शेयर करेंगे। आपका लर्निंग बाय डूइंग होगा, बच्चे करेंगे, सीखेंगे। घर जाकर अगर किसी बच्चे ने बताया कि भाई मुझे तो आम खट्टा लगता है, तो बच्चा घर जाकर सोचेगा भाई आम खट्टा कैसा है, तो आम टेस्ट करेगा, फिर उसे पता लगेगा हाँ कच्चा आम जो है आपका खट्टा होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है बच्चा करके भी सीखेगा। आगे आपका यहाँ पर विभिन्न स्वाद,
आपका करेला जो है कड़वा होता है, गुड़ जो है आपका मीठा होता है, इमली और नींबू आपका खट्टा होगा। आगे चलते हैं। तली मछली का स्वाद है आपका कुछ कड़वा, कुछ खट्टा और कुछ नमकीन सा होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपका मछली का स्वाद कड़वा भी होगा, खट्टा भी और नमकीन भी। आगे आपका पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होगी? आपके मुख से, मुंह से स्टार्ट होगी। और चबाकर खाने से आपका लार में आपका टाइलिन निकलकर स्टार्च में आपका माल्टोज शुगर में बदल देता है। तो याद रखना है, लाल से क्या निकलता है? आपका टाइलिन से आपका स्टार्च का आपका क्या हो जाएगा? माल्टोज शुगर में चेंज कर देगा, जिससे आपको भोजन जो है मीठा लगने लगता है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे खाने से भोजन का जो पाचक रस वो है पूर्ण रूप से भोजन पर कार्य करता है। तो क्या होता है? तभी कहा जाता है कि खाना धीरे धीरे खाइए ताकि पाचन क्रिया अच्छे से काम करे, इससे आपका पाचन ठीक होगा। आगे बात करते हैं मानव के दांत जो है कितनी बार निकलते हैं। काफी क्वेश्चन बनते हैं, टाइप से भी बनेंगे। कितने प्रकार निकलते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके दूध के दांत, दूसरे होते हैं आपके स्थायी। दूध के दांत की संख्या आपकी 20 होगी। कितनी? आपकी 20। वहीं आपके स्थायी दांतों की संख्या जो है आपको 32 देखने को मिलती है। मानव के 20 ऐसे दांत हैं जो कि आपके 2 बार निकलेंगे। कौन से? आपके दूध वाले दांत पहले आपके 20 निकल जाएंगे, फिर वो आपके टूट कर जो है दोबारा से वे 20 दांत निकलते हैं। तो इसी वजह से आपके 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट है, दंत जो आपका अनिमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। पूछा जाए सबसे कठोर भाग कौन सा है? आपका अनिमल। यही आपके दांतों को जो है सफेद दिखाने का काम करता है। 2 काम करता है, एक तो आपका कठोर भाग हो गया, दूसरा आपके दांतों को सफेद दिखाने का। किस चीज से बना होता है? आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किस चीज से? कैल्शियम फास्फेट। सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स जरूर बना लीजिए। CTET या फिर कोई भी टेट अगर आपको क्लियर करना है, आपको अपने नोट्स बनाने ही होंगे। आगे आपका मानव के दांत जो है आपके 4 तरह के होते हैं। कौन से 4 तरह के होंगे? सबसे पहले आपका कर्तक, रंधक, अग्रचर्वक और आपका 4th है चर्वक। याद रखना है, ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। कर्तक, रंधक और आपका अग्रचर्वक और आपका 4th चर्वक। ये आपके 4 प्रकार के दांत हो गए। आगे है इनका दांत सूत्र क्या होता है? 21-23 करके आप याद रख सकते हो। ये आपका दंत सूत्र है। नाक द्वारा जो है गंध का एहसास होता है, क्योंकि ये भी आपका एक संवेदी अंग है। याद रखना, ये भी संवेदी अंग है, जीभ भी संवेदी अंग है। आगे आपका जुकाम होने पर हमें भोजन बेस्वाद क्यों लगता है? क्योंकि नाक में जो है गंध का एहसास नहीं होगा, और गंध का एहसास नहीं होगा तो आपकी स्वाद ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाएगी। यही कारण होता है जुकाम में आपको भोजन बेस्वाद लगेगा, क्योंकि जब आपको उसकी गंध ही नहीं आ रही, महसूस ही नहीं हो रहा, तो आपके वहां पर स्वाद ग्रंथियां भी निष्क्रिय काम करना वहां पर बंद कर देती है। तो यही कारण होता है कि जुकाम में आपको बेस्वाद खाना लगता है। आगे है सौंफ को बिना चबाए अगर आप उसकी गंध को जो है द्वारा पहचाना जा सकता है। मतलब आपको सौंफ को चबाना भी नहीं है, फिर भी आप उसकी गंध से उसे पहचान सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी, जिसमें आपको सिर्फ आपको सूंघ कर बता देते हो क्या सारी चीजें, ऐसी आपकी सौंफ हो गई। कहानी है आपकी यहाँ पर खिड़की वाले पेट की। ये आपके NCERT के चैप्टर है। इसमें आपका राजेश उत्साही द्वारा ये कविता लिखी गई है। याद रखना है, राजेश उत्साही किस चीज से रिलेटेड है? आपके कवितज्ञ है, इन्होंने आपकी कविताएं लिखी है, कहानियां लिखी है। ऐसे आपके यहाँ पर खिड़की वाले पेट की कहानी किसकी? आपकी राजेश उत्साही। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे पूछ लिया जाता है। ये एक प्रकार की कविता है। यह आपकी कविता जो अगस्त 1995 की आपकी चकमक पत्रिका से बनी है। कौन सी? आपकी चकमक। याद रखना है, चकमक मैगजीन में आपकी छापी गई थी। ऐसे आपका पेट में झांसा जाना, पेट में झांका जाना, ये क्या है? ये है आपका खिड़की वाले पेट की, और ये है आपका दूसरा पेट में झांका जाना। ये आपकी कविता अनीता जी के द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? आपकी यहाँ पर अनीता रामपाल द्वारा जो है ये रचित है। ये भी आपकी अगस्त में ही आई थी 1995 में, प्लस आपकी ये भी चकमक पत्रिका से ली गई है। यही आपकी चकमक मैगजीन में छापी गई थी। आगे है आपका मर्टिन नामक आपका सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर ने बोमोट के पास ले जाने गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि पेट में भोजन 72 की अपेक्षा जल्दी पचता है, क्योंकि पाचक रस पेट में हिलने से जल्दी सक्रिय हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मार्टिन क्या था? आपका एक सैनिक था, उनके पेट में गोली लगी थी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि भोजन जो है आपका पाचक रस के हिलने के कारण जल्दी सक्रिय होता है, जल्दी पचता है। तो ये सारी चीजें हो गई। आगे आपका पेट में पाचक रस जो है आपका एसिड, आपका HCl, आपको याद रखना HCl जो है आपका इसमें बनता है। साथ ही खाना न खाने से जो है आपके अपाचन कह सकते हो, एसिडिटी बन जाती है। खाना न खाने से आपकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी बन जाएगी। आगे चलते हैं। आपका हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट के अंदर का तापमान होता है। याद रखना है, पेट में जो है आपके यहाँ पर 5.5 घंटे में पाचक रस द्वारा मछली का पूरा पाचन हो जाता है। मछली का कितना? 5.5 में जो उसका पूरा पाचक रस, पूरी पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं खाने की चीजें और इनमें लगने वाला समय।
ठीक है। अब बात करेंगे पाचन में आपका कितना समय लगता है। जब आप एक कच्चा अंडा खाते हो तो आपको 1.5 घंटे लगते हैं, वहीं आप कच्चा अंडा फेंटा हुआ खाते हो तो 2 घंटे लगेंगे, वहीं उबला हुआ खाओगे तो वो भी आपका यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे। दूध की बात हो रही है, उबला हुआ दूध 2 घंटे, कच्चा दूध आपका 2 घंटे 15 मिनट, याद रखना है। उबला हुआ आपका 2 घंटे, कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट, कम उबला अंडा आपका 3 घंटे, पूरी तरह से उबला अंडा जो है आपका यहाँ पर 3.5 घंटे का टाइम लेता है। तो आप देख सकते हो उबली हुई चीज़ें ज़्यादा टाइम ले रही हैं और जो चीज़ें आपकी कच्ची है वो आपका कम टाइम यहाँ पर लेती है। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज का स्वाद जो है आपका मीठा होता है। ठीक है, ग्लूकोज से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ग्लूकोज का स्वाद मीठा होगा और ये शरीर में जो है आपकी ताकत देता है। कि ग्लूकोज शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। अमूर्त कैसे, बच्चे उस चीज़ को नहीं देख सकते। अगर बच्चे को कहा जाए कि ये चीज़ जो है आपको एनर्जी देंगे तो बच्चे क्या उस एनर्जी को देख सकता है, नहीं देख सकता। इसी प्रकार से यहाँ ग्लूकोज जो है शरीर में ताकत तो देता है, लेकिन बच्चे के लिए वो चीज़ अमूर्त है। अमूर्त वही चीज़ें होती है जिसे हम देख नहीं सकते या हमें महसूस करनी होती है। इस चीज़ को हम जो है डायरेक्ट रूप से नहीं देख सकते। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज जो है आपका ऊर्जा का तुरंत स्रोत है। मतलब आप तुरंत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है आपका ग्लूकोज है, ये आपको तुरंत ही आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है एक शक्कर की तरह है। कैसी, आपका एक शक्कर की तरह है। आगे बात करते हैं, नमक चीनी घोल। आगे आपका नमक चीनी घोल पिलाने से शरीर में लवण व पानी की कमी पूरी हो जाती है। अगर किसी के अंदर क्या हो, पानी की कमी हो, तो उसे हम नमक और चीनी का घोल पिलाकर देते हैं। इससे शरीर में लवण तथा पानी दोनों की कमी पूरी होती है। आपका डायरिया, उल्टी, दस्त में आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आपको चक्कर आते हैं। पानी की कमी से क्या आएगा, आपको चक्कर आएगा और इन बीमारी में आपकी सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। ज़्यादा दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। फलतः क्या किया जाता है, नमक, शक्कर और पानी का घोल जो कि आपका ORS पीते रहना चाहिए। क्या पीते रहना चाहिए, आपका ORS जो है आपको पीते रहना चाहिए। इससे आपकी पानी की पूर्ति कंप्लीट होगी। आगे आपका डायरिया होने पर छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी लिक्विड चीज़ें हैं। आगे आपका गंदे पानी पीने से दस्त, हैजा, उल्टियाँ व आपका पीलिया होता है। ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि गंदा पानी पियोगे, दस्त भी होगे, हैजा भी, उल्टियाँ भी और पीलिया, ये सारी बीमारी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है आपका मरामस रोग जो है 5 साल के बच्चों में होता है। इसमें बच्चों के हाथ पैर पतले तथा पेट फूला हुआ होता है। फलतः ये 3 साल का दिखता है। इससे बच्चा क्या होगा, 3 साल का दिखेगा, 5 साल का भी होगा, 3 साल का दिखेगा। आगे अक्सर बच्चा जो है इसमें बीमार रहता है, बहुत बार स्कूल नहीं जाता, खेलने की इसमें ताकत नहीं रहती। इसका इलाज क्या, आपका सही खाना, ये आपके 5 साल के बच्चों में देखने को मिलेगा। प्लस इसका इलाज यही है, भोजन टाइम पर मिले, अच्छा खाना मिले, स्वस्थ आपका भोजन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये आपका हो गया। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 41। यहाँ पर है आपका क्वाशियोरकर रोग से पैरों में दर्द रहता है। क्या रहता है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती नहीं होती। ज़्यादा टीवी देखने वाले बालकों में जो है शरीर का मोटा होना, थुलथुला व आलसी हो जाता है। जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें होगी। यह 7 वर्ष तक बच्चों को हो जाता। फलतः बच्चा उम्र से बड़ा दिखने लगता है। इसका इलाज भी क्या है, सही भोजन है। अगर सही भोजन दोगे तो इस बीमारी से भी बच जाओगे। आगे आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के आपका कलाहांडी में जो है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कलाहांडी में सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन होगा, लेकिन सबसे अधिक जो भुखमरी है वो भी आपका कलाहांडी में। देखो, उत्पादन सबसे ज़्यादा चावल का उड़ीसा में, कहाँ पर, कालाहांडी में, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भुखमरी आपको देखने को मिलेगी। आगे आपका खाना खराब होने पर क्या होता है, जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब आपका खाना खराब होता है तो उसमें जीवाणु होते हैं। जीवाणु जो है वहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएंगे भोजन को खराब करने में। अध्यापक यहाँ पर एक परीक्षण करेगा। क्या परीक्षण करेगा, अध्यापक एक ब्रेड को 6 दिन तक खुला रखता है। बच्चे देखते हैं, फिर अनुभव द्वारा खाना खराब होने के कारण जान जाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चा देखेंगे, भाई 6 दिन हो गए, ब्रेड तो सड़ गया, खराब हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे अपने अनुभव के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पर भी आपके लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। टीचर जो है यहाँ पर उन्हें वास्तविक जीवन से रिलेट करा रहा है। इसमें क्या कारण होंगे, उसमें आपका झाग, जीवाणु, फफूंदी, नमी, ये 4 कारण जो है उसमें बच्चा देख पाएगा। भाई उसमें फफूंदी लग गई, नमी आ गई, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो इस प्रकार की चीज़ें देख पाएगा। आगे आपका यहाँ पर अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लाई, घर पर आकर पैकेट को देखकर उसने वापस लौटा दिया। क्यों, क्योंकि उसकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट जो है खत्म हो चुकी थी, इसके अंदर फफूंदी लग चुकी थी। क्या हुआ, बच्चे ने अपने घर पर भी देखा। जब हम ऐसी चीज़ें बच्चों को बताएंगे तो बच्चा सोचेगा, भाई हाँ हमारे घर पर भी ऐसा कभी हुआ था। जिस भी बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें घर पर कभी हुई है तो बच्चा भी उस चीज़ को बताएगा, हाँ जी मैम हमने भी ये चीज़ें देखी है, मेरे पापा ने वो चीज़ें वहाँ पर लौटा दी थी, वो खराब निकली थी। तो ऐसे बच्चे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। आगे यहाँ पर 46, सामान के पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख और निर्माता आदि का विवरण छपा हुआ होता है। हम बच्चों को बताएंगे, भाई कोई भी चीज़ लेने से पहले उसका मूल्य देखो, सही दे रहा है नहीं दे रहा, वजन, तारीख, ये सारी चीज़ें जो आपके पैकेट के ऊपर लिखी हुई होती हैं।
आगे अब बात है यहाँ पर खराब होने से बचाने के लिए हेतु जो यहाँ पर खाद्य सामग्री को निम्न प्रकार के घरेलू उपयोग किए जा सकते हैं। कौन कौन से? अगर हमें चीजें खराब होने से बचानी है क्या करेंगे? अगर हमें दूध को बचाना है तो हम दूध को उबाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं तो भी खराब नहीं होगा। ऐसे आपका हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो वो भी सूखेगा नहीं। ऐसे आपका प्याज, आपका लहसुन नमी से बचाकर जो है खुले स्थान में रखते हैं ताकि वो चीजें सड़ ना जाए। आगे आपका नमक, अचार को व चीनी, आम, पापड़ को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आम किसके लिए? आपका यहाँ पर कह सकते हो अचार जो है नमक डालेंगे अचार में तो वो क्या होगा, वहां पर पानी छोड़ देता है जिसके कारण जो है फफूंदी नहीं लगती और धूप में रखकर भी हम इसकी नमी को निकाल सकते हैं। अचार में क्या होती है, आपकी नमी होती है, पानी होती है, उसे निकालने के लिए या तो नमक डाल दो या फिर आप उसे धूप में सुखा दो। ऐसे आपका यहाँ पर चीनी जो है आम, पापड़ को सुरक्षित रखने के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं आपका कवक द्वारा भोजन को विघटित कर देने से खाना जो है खराब हो जाता है। कवक के द्वारा क्या होगा, भोजन को खराब कर दिया जाता है जिसके कारण भोजन खाने लायक नहीं बचता। आगे आपका एक अध्यापक बच्चों को ब्रेड खराब होने का ज्ञान देना चाहता है तो इस संदर्भ में कैसा मौसम तथा ब्रेड उपयुक्त होगी। अगर आपसे पूछा जाए एज ए टीचर, अगर आप यहाँ पर ब्रेड का एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, बच्चों को बताना चाह रहे हो चीजें किस प्रकार से खराब होती है, तो आप कैसा मौसम लोगे, कैसा ब्रेड लोगे? वो ये लोगे कि आपके कमरे में एक तो हवा होनी चाहिए ताकि ब्रेड में नमी आ सके, दूसरा आपका ब्रेड सूखी ना हो। ठीक है, अगर आपकी ब्रेड सूखी होगी तो वो खराब जल्दी से नहीं होगी। तो यही चीजें आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, नमी व अधिक ताप पर खाना जो है जल्दी खराब होता है। ये क्या होता है, जब आपकी नमी होगी और अधिक ताप होगा तो वहां पर भोजन जल्दी खराब होगा। आपका गर्मियों में भोजन जल्दी खराब होता है, सर्दियों में कम होता है क्योंकि वहां पर ताप कम होगा। ऐसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर आपका सोडियम मेटासल्फेट तथा पोटेशियम बेंजोएट का जो है यहाँ पर डाला जाता है। मतलब आपका एक पाउडर आता है जिससे आपका अचार को संरक्षित कर सकते हैं, खराब होने से बचाया जाता है। वो किस चीज का बना होता है? सोडियम मेटासल्फाइड तथा पोटेशियम बेंजोएट का बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल तथा नारियल के तेल में तला जाता है। ये हमने आपके जो डिटेल में चैप्टर करे थे एनसीईआरटी की बुक से, उससे जो है काफी क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे तो आप जाकर उन्हें भी चेक करना। ये यहाँ पर है आपका गांव गोवा तथा आपके कश्मीर में जो है मछलियों का सरसों के तेल तथा नारियल के तेल में पकाया जाता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं आपका 55, इसमें आपका पौधों का खाए जाने वाला भाग, मतलब पौधों में ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं जिसे खाया जाता है। जैसे आपकी पत्ती वाली कौन सी होगी, आपके अरवी को खाया जाता है, धनिया को, पत्ता गोभी, पालक और आपका कड़ी पत्ता, ये सब क्या होते हैं, आपका पत्ती होती है, लेकिन इसे भी हम भोजन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपका फूल कौन सा, सहजन, केला, आपका अचनार जो है, ये आपके 3 तरीके के ऐसे फूल है जिसे हम खा सकते हैं। ऐसे कली में जो आपकी लौंग हो गई, जड़ में जैसे आपका मूली, गाजर, चकुंदर, ये सब क्या आपका जड़ है। आगे अब बात तना में जैसे आपका अदरक हो गया, आलू, प्याज, आपका कमल ककड़ी, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ऐसे आपका बीज क्या हो गया, सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा, चना, ये हम बीज के रूप में जो है चीज़ें खाते हैं। ऐसे आपका भून पोष क्या है, आपका काजू तथा नारियल। ऐसे आपका छाल में क्या खाते हैं हम, दालचीनी। ऐसे आपका फली में क्या, आपका मटर और सेजन। ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके इनसे डायरेक्ट बनेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो ये हमने आपके 55 से प्लस ही आपके क्वेश्चन के, काफ़ी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है आपको क्लासेस समय पर मिल सके। बाकी भी सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस कराई जाती है, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। अगली क्लास में जो हम आपका यहाँ पर जल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर है आपके लगभग आपके यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जो कि हम आपके अगले चैप्टर में, चैप्टर आपका 9 जो कि आपका वाटर से रिलेटेड होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।